हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो कभी आपने सोचा है कि इस डे को मनाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्यों इंटरनेशनल लेवल पर वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम बना? तो दोस्तों, ये अभी थोड़े समय की ही बात है। अगर हम देखें इतिहास को, के पन्ने भी पलट कर देखें, तो एक टाइम था जबकि इजिप्ट की कल्चर में जाकर देखें, मिस्र की, तो उस समय क्या होता था, वुमेन्स जो है वो रूलर्स होती थी, वो शासक होती थी, वो बहुत पावरफुल होती थी, वो शक्ति स्वरूपा थी। जैसे कि कहा जाता है ना, वुमेन्स के लिए वो शक्ति है, वो शक्ति स्वरूपा थी। सचमुच उस टाइम, उस जमाने में, उस सभ्यता में मेन को इतनी पावर्स नहीं थी, है ना। तो वुमेन यूज टू रूल, और मेन को वो जो होता है प्रॉपर्टी में भी इतने ज़्यादा राइट्स थे ही नहीं। और कई ऐसी जनजातियां थी जिनमें कि बिल्कुल ही पुरुषों को कोई अधिकार भी नहीं दिए जाते, जैसे कि हमारी औरतों को अधिकार नहीं दिए गए थे। तो जब औरतों को अधिकार नहीं दिए गए, एक समय ऐसा भी आया, तो कब तक कोई दबा रह सकता है। तो ऐसा ही हुआ 1908 में, जब यूएस में कुछ 15,000 महिलाओं ने अपने हकों के लिए डिमांड की, विरोध किया कि हमारे जो काम करने का समय है और बाकी सहूलतें हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि कोई स्पेसिफिक जो अटेंशन लेडीज़ पर, वुमेन्स पर दिया ही नहीं जा रहा था। तो 1909 में, 1909 में यूएस में पहली बार जो है वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया। फिर धीरे धीरे फ्रांस से शुरू होकर ये बाकी भी देशों में, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और रूस, पहुँचते यूएन तक भी पहुँच गया। तो यूएन ने भी 1977 में फिर एक डे फिक्स कर दिया, वो था 8 मार्च, आज का दिन, कि महिला दिवस को बनाया गया, उसको महिलाओं को डेडिकेट कर दिया गया। तो दोस्तों, जब भी कोई हम दिन मनाते हैं तो उसके पीछे कोई लक्ष्य होता है, कोई फोकस होता है। दैट मीन्स कि हमने उस पर ध्यान देना है, अवेयरनेस के लिए होता है। ये महिला दिवस एक दिवस नहीं है, ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस क्या है? टूवर्ड्स ह्यूमन बीइंग की जो वुमेन है और मैन है, वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है। तो गॉड ने जो उन दोनों को अलग अलग बनाया है, एक को फीमेल, एक को मेल, तो दोनों को मिलाकर ही तो इस सृष्टि की रचना हुई है। तो बहुत जरूरी है, और जरूरी था, चाहे देर होगी बट इट्स नेवर टू लेट। बहुत जरूरी है कि जो दो तत्व इस संसार को चलाते हैं, तो उनको बराबरी पर लेकर आना, उनको बराबर सम्मान देना, है ना। तो जो कि बहुत ही, वुमेन्स को आपने देखा कि अभी पिछले 100 सालों से भी आप देखोगे, अभी 1977 में तो ये रिकॉग्नाइज करेगा, उसको भी 99 से शुरू होकर इतने साल लग गए कि यूएन तक पहुंचते पहुंचते। यानी जब लेडीज ने, वुमेन ने डिमांड करी, अपने लिए वो जागरूक हुई कि हमें भी समान सब कुछ मिलना चाहिए, तो एक शुरुआत हुई। और उस शुरुआत में देखो दोस्तों, जब भी कोई शुरुआत होती है तो कितने साल लग जाते हैं, आप अंदाजा लगाओ, 70-75 साल लग गए। तो आज मैं इस महिला दिवस को एक दिवस नहीं मानती, मैं इसको कहती हूँ कि ये अवेयरनेस डे है, जबकि सबको जागरूक होना है इस पूरे विश्व के लिए, क्योंकि पूरा विश्व एक ही है आजकल। तो वैसे भी सब यूनाइटेड है, ग्लोबल सब कुछ चल रहा है, तो अब तो दूरियां भी नहीं रही हैं। लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि मनों में दूरियां आ गई। आज एक इंसान भी दूसरे इंसान के साथ नहीं, आज मेल फीमेल के मुद्दे बहुत ज़्यादा उठ गए हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि वुमेन डे पे तो वुमेन बहुत, वो ज़्यादा ही पावरफुल है। ये कोई मेरे हिसाब से कोई कंपटीशन नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है ये, कि कोई औरत ज़्यादा है या मर्द ज़्यादा है। मेरे हिसाब से तो दोनों जो है ना, जिंदगी के साइकिल के दो पहिए हैं, तो दोनों में पूरी हवा होनी चाहिए, साइकिल को तेज तेज चलाना है। तो इस तरीके से जो दोनों की बराबरी का मतलब ये नहीं कोई अपने आप को ऊपर दिखाना चाहता है, बराबरी का मतलब एक लय बनाना, रिदम है, एक साथ चलने की भावना, एक हम सफर बनकर चलने का प्लान है ये। तो ये तो बहुत सुंदर प्लान है। और अगर हम कहें कि कोई गुलाब क्यों है, कोई चमेली क्यों है, अगर गुलाब चमेली से कहेगी तू छोटा है वो बड़ा है, घास अगर पेड़ से कहेगी पेड़ इतना बड़ा है, घास इतनी छोटी है, तो घास कभी कहती नहीं मैं पेड़ बन जाऊं, पेड़ कभी सोचता नहीं कि मैं घास बन जाऊं। तो यूनिवर्स में जो भी जिसको रोल मिला है, चाहे वो वुमेन का है चाहे मैन का है,
वो वेल डिजाइंड है, बहुत सुंदर प्रोग्राम है जिससे इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो एक शक्ति के दो स्वरूप हैं ना, अलग अलग है, जिसकी जरूरत थी एक्सपेंशन के लिए। तो इस दोनों तत्वों को पूरा सम्मान देना तो बनता है ना दोस्तों। तो इसमें ना कोई, मेरे को लगता है कि ना तो वुमन किसी से बेहतर है और ना ही कमतर है। वो पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबसे पहले वो लाइफ है। तो आप भी लाइफ है, मैन भी लाइफ है, एंड वुमेन भी लाइफ है। तो लाइफ ही होती है। वो बात अलग है कि सोशल कंडीशनिंग के कारण हमने जो है पुरुष प्रधान समाज बन गया और औरतों को उतने हक नहीं मिले। उनको एक शक्ति स्वरूपा को एक घर के मंदिर में एक मूर्ति बनाकर रख दिया कि तुम यहीं तक सीमित हो, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। तो उसको मतलब सोशल कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई कि औरत जो है, फिर भी उसने, औरत बहुत महान है, उसने फिर भी उस चैलेंज को भी, चाहे उसे घर में रहना पड़ा, चाहे उसने सारे काम करे, बट फिर भी उसने हैप्पीली अपनी गृहस्थी को निभाया। अपना जो दे सकती थी उसने पूरे मन से दिया, चाहे उसको कुछ नहीं मिला। तो वो एक मूर्ति बनकर, एक त्याग की मूर्ति बनकर वो स्थापित हो गई। तो आज भी अक्सर लोगों के मन में यही रहता है कि औरत तो त्याग की मूर्ति है, उसको तो ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। भाई एक इंसान को जो करना चाहिए एक औरत को भी वही करना चाहिए। उसमें वो कोई अलग थोड़ा, वो बात अलग है कि सचमुच ही वो शक्ति स्वरूपा है, उसका दिल ही ऐसा है, उसकी ममता ही ऐसी है। कहते हैं ना कि वैसे दोनों तो अलग प्लैनेट से हैं। वो मुझे फ्रेज बहुत अच्छी लगती है कि मैन आर फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम द वीनस। तो दोनों की जो है साइकोलॉजी अलग अलग है दोनों का। आप न्यूरो साइंस भी ये कहते हैं, दोनों का थोड़ा बॉडी के सिस्टम्स भी, हार्मोनल लेवल्स भी अलग अलग हैं। तो मैन जो है वो लॉजिकल होते हैं, वुमेन जो होती है इमोशनल होती हैं, डिसीजन मेकर्स होती हैं। तो दोनों की जो अलग अलग क्वालिटीज है ना, अगर वो दोनों मिल जाए ना तो बहुत ब्यूटीफुल मतलब मैनिफेस्टेशन होती है, जिसे गृहस्थी भी कहते हैं, जिसे दोनों का साथ में चलना एक दूसरे को। तो मेरे हिसाब से जो वुमेन जो है और मैन जो है एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि सहयोगी है। ना वो प्रतियोगी है, बल्कि पूर्ण सहयोगी है, एक दूसरे के पूरक है। आई थिंक पूरक जो होता है, जब दो पार्ट्स होते हैं, जब दोनों को इकट्ठे ही चलना है और एक अगर नीचे दब जाए तो दूसरा कभी ग्रो नहीं हो सकता। तो उस पूरे समाज की ग्रोथ के लिए दोनों का एक साथ चलना, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की क्वालिटीज को वैल्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस दिवस में हमने सबने सिर्फ यही जागरूक होना है कि एक औरत क्या क्या करती है ना। आपको अभी आपने देखा कि हमारे पास रोल मॉडल्स हैं कि पहले तो कहते थे ना औरतों को साइकोलॉजिकली बोला कि तुम इमोशनल्स होती हैं, ये कमजोर होती हैं, फिजिकली वीक होती हैं, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो इस तरह से उनको प्रेशराइज कर कर उनको रोका गया हो। कानून भी नहीं थे ऐसे कि जो कि औरतों को पूरे अधिकार देते। तो लेकिन वो ये है कि कानूनों ने आज अधिकार दे भी दिए हैं, लेकिन एक चीज मैं देख रही हूँ कि जो मानसिकता है ना वो नहीं बदली है। अधिकार तो जरूर बदल गए हैं कि वुमेन को बराबरी का अधिकार दिया गया, लेकिन क्या मानसिकता में वुमेन के लिए बराबरी आई है? आज भी हम औरत को समझते हैं कि वो हमसे नीचे है। वो नीचे नहीं है, वो बहुत बहुत ऊपर है। जो जो सब कुछ अपना सब कुछ करते हुए भी सब कुछ संभाल लेती है। तो मुझे तो वैसे तो कमाल है उसके। तो आप उसके एग्जाम्पल देखेंगे है ना, एग्जाम्पल तो सामने ही है, रोल मॉडल। आप इंदिरा गांधी को देखिए है ना, उन्होंने पूरे विश्व में, और उसके साथ भी आप फ्रांस में देखिए, अमेरिका में देखिए, जितनी वुमेन थी उन्होंने एक इतिहास रचा। उन्होंने पूरे पुरुष प्रधान समाज में वो अकेली सामने आई, जैसे कि हमने पहले भी सुना है रानी की झांसी। और कई योद्धा थी जो कि लड़ी है ना। वो रानी मर्दानी थी या कहते हैं दुर्गा माँ के रूप में हमने देखा। लेकिन हमने औरत का जो रूप था ना, ममता का, वो तो हमने बहुत ज्यादा उसको केयरिंग, लविंग और ममता का, उसको हमने बहुत ज्यादा मतलब एम्पावर किया। बट जो उसकी वो शक्ति थी ना, दुर्गा शक्ति थी है ना, वो चंडी काली के रूप को हमने भुला दिया। हमने कहा ना ना, ये हमें नहीं देखना है, हमें तो ममता प्यार की देवी ही चाहिए। तो मैं तो सोचती हूँ ना औरत देवी है और ना ही कोई वो कुछ खास है अभी जिस, लेकिन वो जो है खास क्या है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है सबसे पहले। और एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ, एक बहन तो शायद बाद में ही है। और मैं ये चाहती हूँ कि हर हर महिला को भी ये याद रखना चाहिए, वो चाहे किसी भी रिश्ते में रहे, लेकिन वो खुद को भी याद रखे। माना कि सबके लिए काम करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, और बहुत ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जो किसी के लिए कुछ कर पाते हैं। सच्ची मुझे तो वही पावरफुल होते हैं जो किसी के लिए करते हैं।
और जो पावरलेस होते हैं वो तो डिपेंडेंट ही होते हैं। अगर औरत के पास ये रोल है, वो अपने बच्चों को जन्म देती है, जननी है वो तो विश्व की, है ना, वो मात्र शक्ति है। शक्ति है ना, माता तो एक शक्ति ही है जो कि सब कुछ सह के भी, है ना, सब कुछ कर देती है अपने बच्चों के लिए और उफ तक नहीं करती, और अपने बच्चे के लिए कैसे खड़ी हो जाती है ना, खुद भगवान बन जाती है। तो इस तरह से औरत का जो रूप है वो शक्ति स्वरूपा तो है ही है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। और मैं चाहती हूँ कि परमात्मा ने हमें जो ये शक्ति दी है, हमें जो ये प्रिविलेज मिला है माँ बनने का, मातृशक्ति होने का, तो हमें उस पर गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। वी आर प्राउड, वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स कि परमात्मा ने हमें ममता, कोमलता, सुंदरता सब कुछ दिया है जो कि हम सबको बांट सकते हैं। और एक अगर औरत अगर खुश है, प्रसन्न है, उसको अधिकार देने भी चाहिए। अगर वो फ्री है ना, अगर वो मन मन से तन से अपना हेल्दी है, हैप्पी है, इमोशनली बैलेंस्ड है, तो वो पूरे परिवार को खुश रखती है, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने की क्षमता रखती है। और फिर वही परिवार वो पूरे समाज के लिए एक वरदान बन जाता है। तो दोस्तों, आज जो ये महिला दिवस मना रहे हैं, तो मैं तो कहती हूँ हर दिन ही महिलाओं का है, हर दिन ही पुरुषों का है। कोई बराबरी का विषय नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि आज भी कई वर्क प्लेसेस पे औरतों के साथ जो है वो उनको थोड़ा कम समझा जाता है, उनको बड़ी बड़ी पोस्टें नहीं दी जाती कि ये क्या कर पाएगी, बड़े आराम से कह देते हैं ये औरत है, मतलब इस तरह से देखते हैं। तो आज जो ऐसे देखते थे या देख रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि आज जगह जगह, आज तो अभी लेटेस्ट आपने देखा दिल्ली में भी क्या है, वहाँ की सीएम भी जो है वो कौन बनी है, वो भी एक फीमेल है, रेखा गुप्ता जी, है ना। आज मैं उनका देख रही थी, इंटरव्यू आ रहा था इधर। तो उसके बाद शीला दीक्षित जी को देखो, कितने साल तक वो हमारी रही, इंदिरा गांधी जी को देखो, तो अभी कल्पना चावला जी को देखो, अभी सुनीता विलियम्स जी को देखो, ये सब धरती तो का ये स्पेस पर भी चली गई हैं, वाह। तो कौन कह सकता है कि वुमेन पावरफुल नहीं है। तो कई औरतें अपने आप को पावरफुल समझती नहीं है, वो सोचती है हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो भुलेखे में जी रही हैं, क्योंकि उनको ऐसा सिखाया गया कि तुम कमजोर हो। तो क्योंकि वो मुझे याद है कि मैंने एक बार एक पोएम पढ़ी थी, मेरे स्कूल में ही थी वो, मैंने उस समय पढ़ी थी कि औरत की है यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। भाई तुमने औरत को इतना मजबूर रखा, इतना बांध कर रखा, और वो इतने काम कर रही थी, तो वो मजबूर होकर आंखों से पानी निकलेगा, और बच्चे को पालते हुए, मुश्किलों का सामना करते हुए आपने उसकी ऐसी तस्वीर बना दी। तो आज जो तस्वीर बदली है, समय बदलता है तो सब कुछ जरूर बदलता है, और बदलना चाहिए भी। जो एक साइकिल के मैंने बोला ना, दो पहिए हैं, तो वो एक जो है वो पंक्चर होके क्यों रहेगा, उसमें भी पूरी हवा होगी। तो दोनों मिलकर चलेंगे तो एक स्वस्थ और सुंदर समाज जरूर बनेगा। और एक तो सुंदर सफर है, सुंदर सफर में मेल और फीमेल की एनर्जी जो है वो डिफरेंट है ना, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, दोनों की जो है ना वो क्वालिटीज बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। और मैंने ये देखा है, साइंटिफिकली भी देखा है, और न्यूरो साइंस भी आज कह रही है कि फिजियोलॉजी चाहे अलग है, चाहे साइकोलॉजी अलग है, बट फिर ब्रेन वाइज जो आप देखें ना, वो एक बहुत बड़ी बात है कि ब्रेन सबका एक जैसा ही काम करता है ना। ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हो, आप जैसे भी आपकी स्थिति है आज की डेट में, तो आप अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी पावर से आप अपने चेंज कर सकते हो। तो न्यूरो साइंस भी यही कह रही है, न्यूरोप्लास्टिसिटी से, यानी ब्रेन को जो आप सोचेंगे वो वैसा ही काम करेगा। तो हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, आज हम औरतों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और पावर कहीं से लेनी नहीं है, पावर तो आपके अंदर है, आपको अपनी पावर को जगाना है और घबराना नहीं है। ये मैं कैसे करूंगी, उन औरतों को देखिए जो सब कुछ कर पा रही हैं, वो भी आपके ही जैसी हैं, तो आप क्यों घबरा रहे हैं। तो अपनी पावर्स को जगाना है, अपने महिला दिवस इस तरह से मनाना है, अपने आप को जगाना है। आप अपना बहुत सारा रोज अपना अपना श्रृंगार करती हैं, अपने आप को सुंदर बनाती हैं, सजाती हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस बार अपने मन को भी उतना ही सुंदर बनाइए, शीशे के सामने जाइए और कहिए आई एम पावरफुल, आई एम एनफ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो आपके लिए कोई स्टैंड भी लेने वाला नहीं है। तो आप खुद के लिए जब खड़ी होना सीख जाएंगी, खुद से प्यार करेंगी, खुद का सम्मान करेंगी और खुद के जीवन को वैल्यू करेंगी, तभी दूसरे भी आपके जीवन को वैल्यू करेंगे। तो वैल्यू कैसे आती है हमारी लाइफ में, जब हम ह्यूमन वैल्यूज को, हमारे अंदर जो छुपी हुई पावर्स हैं, जो हमारी सोल पावर्स हैं, जो हमारे अंदर जो दिव्य गुण हैं हमारे अंदर, जैसे सहनशीलता, ममता, प्रेम, है ना, ये हैप्पीनेस, सब कुछ जो है
बस उसको क्या है, उसको सिर्फ थोड़ा सा अपलिफ्ट ही तो करना है, अवेयर ही तो होना है, हमने अवेयरनेस ही तो लानी है अपने प्रति कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों पक्की बात है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और आज का जो पुरुष है वो भी आगे आ रहा है, वो इन बातों को समझने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे भी बहुत परेशानियां हो रही हैं। अगर उसका साथी जो है पीछे होगा, वो आगे होगा, तो वो भी परेशान तो होता ही है। तो अगर दोनों मिलकर चलेंगे, दोनों का अच्छा बैलेंस हो जाएगा, अगर दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तभी गृहस्थी भी चलेगी। अगर वही मानसिकता रही कि पुरुष प्रधान, कि औरत ही सारे घर के काम भी करे, बाहर के भी करे, और आदमी अगर साथ नहीं देंगे, कहने को तो हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं कि वहां पर सबको आजादी है, हम भी वैसे ही आजाद रहना चाहते हैं। बट वहां पर क्या है, अगर आजादी के साथ क्या है, इंडिपेंडेंस भी है, सब अपना काम स्वयं करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि वो अगर दोनों काम करके आए हैं तो दोनों अपने अपने काम भी करते हैं। और हमारे भारतीय समाज में अभी भी जो औरतों को बांध कर रखा है कि वो बाहर का भी काम करें और घर के भी सारे करें, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है कि रिसर्चेज में क्या आया है कि जो इंडियन वुमेन है, वो 90% वुमेन जो है इमोशनली बैलेंस नहीं है। क्यों इमोशनली बैलेंस नहीं है? क्योंकि वो इतने काम करती हैं, वो उनका बैलेंस बन ही नहीं पाता, ना घर और बाहर में आगे पीछे आते जाते वो तो थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं रह पाती है, थोड़ा डिप्रेस हो जाती हैं। तो बहुत जरूरत है, जिस औरत को हमने साथ में लेकर रखना है, उसको डिप्रेस ना होने दें, उसका साथ दें, उसको मोटिवेट करें, उसको सहयोग करें, है ना, उसके सहयोगी बने, उसके विरोधी नहीं बने। तो जब हम उसके सहयोगी बनेंगे, वो तो पहले से ही तैयार रहती है सहयोग करने के लिए। तो प्रतिस्पर्धा तो हमारी है ही नहीं किसी से भी, हमें तो प्रेम से एक दूसरे के साथ चलना है। और दोनों खूबसूरत एनर्जीज हैं, दोनों के रूप बड़े अलग हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इस अधूरेपन को दूर करना है, पूरक करना है, तो पूरी तरह से करिए ना, पूरे प्रेम से, पूरे सम्मान से एक दूसरे का साथ दीजिए। तो तभी तो ये है सब कुछ, जो महिला दिवस है वो वाकई सेलिब्रेशन करने का कोई फायदा होगा। तो हम पुरुषों को भी सम्मान दें, पुरुष महिलाओं को सम्मान दें, तो एक सम्मानित समाज की नींव रखी जाएगी। जैसे कि उन औरतों ने शुरू किया 1908 में, उन्होंने ये यात्रा शुरू करी, कितने साल लग गए, तो उन्होंने वो नींव रखी थी, इतने साल बाद चेंज आया। तो आज भी मैं सभी औरतों से, सभी वुमेन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी कुछ अच्छी अच्छी, खास तौर से मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मदर्स को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि मदर्स जो है ना वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको भी लड़कों को काम करना सिखाना चाहिए। क्योंकि वो है ना कि वो हमने उनको महाराजा बना के रखा है, सब कुछ टेबल पर देते हैं, सब कुछ पीछे पीछे जाते हैं। आई थिंक वो फिर लड़कियों के लिए मुश्किल हो जाता है, जो अभी वो होंगी वो भी, क्योंकि पहले लड़कियां काम नहीं करती थी, घर में रहती थी, तो सब कुछ संभल जाता था, वो सब संभाल लेती थी खुशी खुशी कि ठीक है मेरे हस्बैंड आए हैं तो मैं सब कुछ करती हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज जब वो 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम पर जाती है, उसके पास टाइम नहीं है, वो अपने लिए भी नहीं जी पा रही है, खुद भी अच्छे से खा पी नहीं पा रही है, बाकी घर के कामों का भी प्रेशर उस पर बहुत होता है। तो ऐसे में उसका सहयोग करना तो बहुत जरूरी है। और आज के नौजवानों से मैं अपील करूंगी कि जो ये वाली पीढ़ी है, ये इस बात को जरूर समझे, और काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अब सारे यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में सब अपना काम करते हैं, हाँ ना, काम को कोई छोटा समझते ना बड़ा। तो अगर तुमने वेस्टर्न बनना भी है ना, तो इस तरीके से भी तो बनो ना, इंडिपेंडेंट बनो, एक दूसरे के सहयोगी बनो, अपना काम खुद करो, इंडिपेंडेंट बनो। तो फिर वो भारतीय मानसिकता को लेकर आप यूरोपियन नहीं बन सकते। मन तो तुम्हारा भारत का है कि है ना, जैसे हमारे डैड, हमारी मम्मी हमारे डैड को करती थी, वैसे हमारी वाइफ हमें भी करे। तो आज के हालातों में, जबकि आप अपनी चाहते हो वर्किंग वुमेन को घर में लाना चाहते हो, तो वर्किंग वुमन के साथ आपको सहयोग भी करना होगा, वरना गृहस्थी का क्या हाल हो रहा है आप सभी जानते हैं। आज क्या हाल है, लोग शादी से डर रहे हैं, लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, क्योंकि सहयोग नहीं मिल रहा है। कि पैसा पैसा, हाय पैसा, पैसा कमाना, अरे पैसा तो कमाओगे, उसको भोगने के लिए भी तो कुछ वक्त भी तो चाहिए एक दूसरे के साथ। तो आज अगर कानून बदल रहे हैं, हमें सारे अधिकार दे रहे हैं, लेकिन हमें मानसिकता को कौन बदलेगा? कानून तो जबरदस्ती हमारे मन को नहीं बदलेगा, हमें खुद अवेयरनेस लानी होगी, अपने अंदर सभी को लानी होगी, मैन को भी वुमेन को भी। अगर वो चाहते हैं कि उनका जीवन अच्छा चले, उनकी गृहस्थी अच्छे चले, उनके बच्चों के संस्कार अच्छे चले, तो उनके परेशानी ना हो, तो इन सभी परेशानियों का हल है कि दोनों को एक दूसरे को समझना होगा और एक दूसरे को सहयोग करना होगा। अगर 9 से 9 बजे आप भी काम करके आ रहे हैं, तो आपकी वाइफ भी 9 से 9 काम करके आ रही है, तो आप इमेजिन करो आप कितने थके हुए आते हैं। आप उम्मीद करते हैं खाना तैयार मिले, कॉफी मिले, सब कुछ, बेड तैयार हो, कपड़े तैयार हो, तो ऐसे उसको भी तो ऐसे ही जरूरतें महसूस होती होंगी। वो आपको महसूस करने की आज
जरूरत है कि वो अकेली कब तक चल पाएगी, है ना। अगर आप उसका सहयोग करेंगे तो वो भी बड़े प्रेम से आपका सहयोग करके आपको आपको खुश रखेगी, और अगर आप उसको खुश रखेंगे वो आपको भी खुश रखेगी। और जो खुश व्यक्ति होता है वो सबको तो खुशी ही देता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर चलें और एक स्वस्थ सुंदर समाज का निर्माण करें, जिसमें बच्चे भी खुश हो, हमारा परिवार भी खुश हो और हम भी खुश हो। थोड़ा सा बदलाव ही तो लाना है, हमने अपने मन को ही तो बदलना है ना, अपनी मानसिकता ही तो बदलनी है। जो कि पिछली हम हर चीज को बदल रहे हैं, हर पुरानी चीज को हमने बदल डाला है कि नहीं नहीं नया युग है, हम तो नई टेक्नोलॉजी से चलेंगे, नया सब कुछ लेंगे। लेकिन नई सोच भी आपको बनानी पड़ेगी, तभी नई टेक्नोलॉजी भी आपके काम आएगी। वरना टेक्नोलॉजी के साथ ही रह जाओगे, बाकी जो ह्यूमन बींग्स का रियल लव और रियल हैप्पीनेस है, जो उनका साथ है, उन सब चीजों से आप अधूरे रह जाएंगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तो उनके साथ ही चलेंगे, आप आर्टिफिशियली बन जाएंगे। अगर रियल लाइफ जीनी है तो जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो रियलिटी है, उनको बड़े डीप डाउन आपको देखना होगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो नुकसान हो रहे हैं, इतने ज्यादा हो रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा, और आने वाले टाइम में और भी ये बढ़ते जाएंगे। तो बहुत जरूरत है आज के दिन सभी महिलाओं को, सभी माताओं को, सभी बहनों को मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि सभी बच्चों को, चाहे वो लड़की हैं लड़कों को, शुरू से ही, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू से ही बच्चों को काम करना सिखाया जाता है। और घर का हो, चाहे बर्तन मांजने हो, चाहे खाना बनाना, कुछ भी करना हो, अपनी अलमारी संभालना हो, सारे काम। तो अगर आप एडवांस होना चाहते हैं तो एडवांस टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं तो एडवांस माइंड को भी बनाइए, ताकि ये ना हो ना कि वो कि आप कह लो कि सब कुछ मन तो पुराना है और बाकी सब नया है, तो फिर परेशानी तो होगी ना, क्योंकि वो मिसमैच हो रहा है। तो अगर सही चीज़ों को करना है तो सही चैनल पर उनको लाना होगा। तो आज इतना ही आई थिंक काफ़ी है हम सबके लिए। तो एक जागृति का दिन था, और बड़ा अच्छा है कि हम जागरूक होकर जिए। बेहोशी में जीने से परेशानियां ही आती हैं, लेकिन ज्यों ज्यों हम जागरूक होंगे, दूसरों की परेशानियां समझेंगे, तो हमारी अपनी ही परेशानियां जो है कम होती चली जाएंगी, और एक हम सुंदर स्वस्थ समाज का निर्माण भी कर पाएंगे। हम भी खुश और हमारे आसपास रहने वाले भी सभी खुश। तो हमें इस और बहुत ध्यान देना है, और आज से ही, अभी से ही। तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे से प्रेम करें, और एक दूसरे के सहयोगी बनकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं। तो दोस्तों, स्पेशली वुमेंस को हैप्पी वुमेंस डे। तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और हैप्पी तो आप खुद ही रह सकती हैं। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, बी इंडिपेंडेंट, दैट इज द basis of your happiness. Thank you friends, thank you all, thank you very much. See you in the next video. Bye bye.